जी, सभी का स्वागत है आज की सभा में। सभा का प्रारंभ में गुरु वंदना और देवी माँ की वंदना से करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ गुरु वंदना में जुड़े। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुर्देवो ईश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म। मेरे साथ साथ गा सकते हैं आप सभी। परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुक्षेत्र को प्रणाम, देवी माँ को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की सभा में प्रारंभ करती हूँ। आप सभी का स्वागत है इस सभा में। आज का टॉपिक मैंने लिया है कर्मयोग पे। एक कर्मयोगी का जीवन, उस पे लिया है मैंने। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को एक गीत गाकर सुनाना चाहती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि ये गीत मैंने क्यों चुना। है ये किसी मूवी का सॉन्ग, पिक्चर का सॉन्ग है, संगीत है ये। मैं उसी को आप सबके सामने रखना चाहूँ। तो कुछ गाने के बोल इस तरह से हैं और देखिए उसके पहले ये कहना चाहती हूँ मैं कि विकास, प्रोग्रेस इज फॉर सेल्फ, प्रोग्रेस इज फॉर माइंड। विकास मस्तिष्क दिमाग इज फॉर माइंड, नॉट फॉर सेल्फ। हमारा विकास तो यूं ही परिवर्तन के साथ होते रहता है, लेकिन प्रोग्रेस इज फॉर माइंड, नॉट फॉर द सेल्फ। चलिए अब हम गाने की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ गीत इस तरह से बोल हैं। मैं टेक्निकल सिंगर नहीं हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कोई सुर में ऊपर नीचे हो, ताल में। तो मैं टेक्निकल सिंगर नहीं हूँ, सिर्फ अपने भाव को आपके सामने मैं रख रही हूँ। जी।
संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, री तो पे धर्म की मारे हैं, रीतों पे धर्म की मोरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, कैसे आदर्श बनाओगे। ये भोग भी है एक तपस्या, ये भोग भी है एक तपस्या, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। भगवान को क्या तुम पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। हाँ जी, इस आप सभी पूछ सकते हैं कि मैंने ये गीत को क्यों चुना। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कर्मयोगी, तो मुझे इस वक्त यही कर्म करना अच्छा लगा, यही इस
अच्छा नहीं, यही कर्म इस वक्त मुझे सही लगा तो मैंने इस कर्म को किया। अब इस परिणाम का या इसके एक्सपेक्टेशन, इसके फ्रूट्स की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने सिर्फ एक कर्म को किया, अब इसका परिणाम कुछ भी हो इसकी मुझे चिंता नहीं है, इसकी फल की मुझे अपेक्षा नहीं है। जैसे कि आज का टॉपिक है कर्म योगी का जीवन। कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु यदाचने। इसका अर्थ यही है कि कर्म किए जा, फल की अपेक्षा ना कर। उसके परिणाम के बारे में सोचने का अधिकार ये हमारा नहीं है। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। कर्म किए जा, ये हमारा अधिकार है। फल की अपेक्षा, उस फ्रूट्स की अपेक्षा, उस रिजल्ट्स की अपेक्षा हमारा अधिकार नहीं है। कारण अकर्मण्यता के अकर्मण्यता में अनासक्त हुए बिना, अकर्मण्यता हमें नहीं होना चाहिए। अनासक्त हुए बिना कर्म पर हमारा फोकस, ध्यान होना चाहिए। तो अब ये गीत चुना मैंने, ये आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने इसको क्यों चुना। और टॉपिक है आज का कि कर्मयोगी का जीवन कैसे होना चाहिए। तो देखिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर्मयोगी, कर्मयोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए, कुछ ना करे। ये कर्म है पैसा कमाना उसका, ये कोई गलत नहीं है। और कहीं ना कहीं हम सब भी, आप और मैं, इस कर्म युद्ध या धर्म युद्ध, किसी न किसी रूप से हम जुड़े हैं इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध से। तो अब हाँ, इस कर्म युद्ध और धर्म युद्ध में सक्सेस कैसे हो सकते हैं? तो इस कर्म युद्ध का फाउंडेशन होता है the so-called divine the divine battlefield, the divine battlefield, यानी कि प्रकृति की रचना की गई है हम सभी के लिए इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध की, ताकि इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध में हम जुड़ते हुए उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाए, यानी कि जुड़ सके हम। ये फाउंडेशन होता है कर्म युद्ध का। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध के मैदान में से भागने नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कर्म योग का उपदेश दिया था। अर्जुन इस कर्म युद्ध से भागना चाहते थे।
श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मुझे रथ को मोड़कर वहां ले जाइए जहां कौरव और पांडव एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे मुझे किन किन से युद्ध करना है। वो अर्जुन अपने आप को प्रेरणा देना चाहते थे, मोटिवेट करना चाहते थे वहां जाकर। लेकिन अर्जुन वहां जाकर डिमोटिवेट हो गए। उनके मन की स्थिति कुछ हिल गई, अस्थिरता आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि अर्जुन उस वक्त he was not he was lacking spiritual knowledge, यानी कि उस महान उपदेश और उस महान कार्य को अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे। अर्जुन उसको मिस कर रहे थे। वो कह रहे थे श्री कृष्ण से कि मैं कैसे इन सब से युद्ध कर सकता हूँ। मेरे सामने भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनकी गोद में मैं बचपन से खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। उनसे मैंने कुछ सीखा है, तो मैं कैसे उनसे युद्ध कर सकता हूँ। अर्जुन उस वक्त एक ही दिशा में चल रहे थे, ये कृष्ण को समझ में आया। युद्ध के मैदान में जाकर अर्जुन डिमोटिवेट हो गए और श्री कृष्ण से कहने लगे कि मैं संन्यास ले लूं, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तब देखिए, अर्जुन को गुरुओं ने युद्ध के लिए बखूबी तैयार कर दिया था। युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए तैयार किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की कला सिखाई उस युद्ध के मैदान में। जब श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन एक ही दिशा में चल रहा है, उस महान उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने कर्म योग की कला अर्जुन को सिखाई उस मैदान में, युद्ध के मैदान में। अर्जुन श्री कृष्ण से कहना कि मैं संन्यास ले लूं क्या? कृष्ण ने वहां पर भी अर्जुन को भागने नहीं दिया। और इसी कृष्ण और अर्जुन के उपदेश पे 4 अध्याय भागवत गीता में है। बखूबी समझाया गया है इस कर्म योग को। तो आज मैं बहुत ही शॉर्ट में और व्यवहारिक स्तर पर कर्म योग की क्वालिटी क्या होती है, ये आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ मैं। सबसे पहली क्वालिटी कर्म योगी की जो होती है, देखो अब योगी शब्द सुनते ही ना सब क्या समझते हैं? सब कुछ छोड़ देना है, भाग जाना है। ऐसा नहीं है। भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। कर्म को बखूबी निभाना है, करना है हमें। तो सबसे पहली कर्म योगी की क्वालिटी क्या होती है व्यवहारिक स्तर पे? बहुत ही शॉर्ट में मैं इसको आप सभी के समक्ष रखूंगी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं इस वक्त, आप या मैं या कोई भी, उस कार्य के पीछे का उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए वो पर्पस उच्चतम होना चाहिए। हायर लेवल ऑफ पर्पस होना चाहिए।
चाहे छोटा से छोटा हम कार्य करें या चाहे बड़ा से बड़ा हम कार्य करें, उसके पीछे का उद्देश्य हमारा बड़ा होना चाहिए। हायर पर्पस ऑफ योर लाइफ, ये होना चाहिए आपके हर कार्य के पीछे का उद्देश्य। जब हायर पर्पस होता है हमारे किसी भी कार्य को करने का, तब हम उस एनर्जी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं, एनर्जी से जुड़ जाते हैं। देखिए, अब एक साधारण व्यवहारिक उदाहरण दूंगी मैं आप सभी को कि एक छात्र होता है, स्कूल जाता है पढ़ाई करने के लिए, और वो मात्र दूसरे छात्रों को compete करने के लिए स्कूल में जाता है, ना कुछ सीखने के लिए ना कुछ समझने के लिए, मात्र दूसरे छात्रों को compete करना होता है, इस उद्देश्य से वो स्कूल में जाता है। तो ये बहुत ही छोटा स्तर पे उसका कार्य हुआ, विचार हुआ, कोई परम उद्देश्य नहीं हुआ उसका। तो यहाँ पर कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो होती है, वहां फिर वो ये कार्य नहीं करती है, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। फिर ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस या अस्तित्व, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मेरा मतलब है कि ये अस्तित्व कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ऐसे ही कोई डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस की पढ़ाई करता है और डॉक्टर बन जाता है, और उसका उद्देश्य यही होता है कि डॉक्टर बनकर मैं खूब पैसा कमाऊंगा, शोहरत, धन दौलत, घर परिवार, बंगलो, गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला, शोहरत, सम्मान, रुतबा। तो ये बहुत सीमित सोच हुई, सीमित उसका पर्पस हुआ जीवन का। तो वहां ये कॉस्मिक एनर्जी ये से हम अलाइन नहीं करते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, कहने का मतलब मेरा ये। अस्तित्व के लिए सभी बच्चे प्यारे होते हैं, है ना। सभी बच्चे उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी बच्चों की वो मदद करता है। लेकिन जिसका इंटेंशन, कार्य के पीछे का इंटेंशन, इंडीड उद्देश्य क्या है उस बच्चे का, उसकी मदद करता है वो, ये अस्तित्व, ये एनर्जी, और हम खुद फिर उससे अलाइन हो जाते हैं। ये अस्तित्व सोचता है कि ये तो सिर्फ खुद ही के बारे में सोच रहा है, मेरे ब्रह्मांड में इतने सारे बच्चे हैं, प्रकृति में इतने सारे मेरे बच्चे हैं, उनके बारे में ही नहीं सोच रहा है, और अपनी अपनी प्रगति, पैसा कमा लूं, धन दौलत कमा लूं, इसके बारे में सोच रहा है। तो वहां ये एनर्जी, ये सो कॉल्ड डिवाइन एनर्जी से हम अलाइन, कनेक्ट, जुड़ नहीं पाते हैं, और वो हमारी कोई मदद नहीं करता है फिर। देखिए, अभी इस वक्त किसी का मूड ठीक नहीं होगा, अपसेट, मतलब सही नहीं, अपसेट होगा, तो वो ये सोचता होगा कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर लूं तो शायद मेरा मूड ठीक हो जाए, यानी कि कुछ गा लूं या कुछ ड्राइंग कर लूं, या कुछ नृत्य कर लूं तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन उस भाव, उस उद्देश्य के साथ अगर कोई ये सोचे कि मेरा मूड अगर ठीक हो जाए तो मैं, मेरे इर्द गिर्द जो है, मैं उन सभी का मूड ठीक कर पाऊं, तो ये हुआ कार्य के पीछे का महान उद्देश्य, उच्चतम उद्देश्य, शुद्धतम उद्देश्य। वहां ये एनर्जी, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस आपकी मदद करती है। और घर परिवार समाज से क्या कहते हैं उसको, प्रेशर, दबाव आएगा हम पे। घर परिवार समाज हमें यही सिखाता है कि अपना देखो, अपना जीवन को देखो, अपने जीवन को सुरक्षित करो। तो उस दबाव को, उस प्रेशर को सीखना सीखो,
जब हम ये सीख जाते हैं उस प्रेशर को, उस दबाव को, तब हम उस एनर्जी, उस इंटेलिजेंस के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। 4 प्रिंसिपल्स, 4 मोटा मोटी, बहुत ही शॉर्ट में मैंने कर्मयोगी के जीवन को, उसको रखने की कोशिश की है उसको मैंने। तो पहला कर्मयोगी का कर्मयोगी की क्वालिटी ये है कि सही उद्देश्य के साथ अपने हर कार्य को कीजिए। हायर पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो इससे हम कॉस्मिक एनर्जी, उस इंटेलिजेंस से कनेक्ट, अलाइन हो जाते हैं। अब दबाव, प्रेशर आएगा समाज से, लेकिन हमें ग्रो करना है, उस दबाव को, प्रेशर को सीखना है। इसलिए नहीं सीखना है कि हम ग्रो कर जाए, लेकिन हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारा इंटेंशन, उद्देश्य कार्य के पीछे का कि मेरा मूड ठीक हो जाए, मैं ग्रो कर जाऊं, तो मेरे इर्द गिर्द, मेरे साथ साथ जो भी हो, वो भी, उनकी भी ग्रोथ हो। अगर हमारा ये इंटेंशन हो हर कार्य के पीछे, तो उस कॉस्मिक एनर्जी और इंटेलिजेंस के साथ हम जुड़ने लगते हैं, अलाइन होने लगते हैं। तो सबसे पहला कर्मयोगी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके पीछे आपका इंटेंशन, इंडीड, उद्देश्य सही होना चाहिए। अब दूसरे कर्मयोगी की क्वालिटी पे हम आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए, अपने अपने कार्य के पीछे सही उद्देश्य तो निर्धारित कर लिया, प्योर कर लिया। अब एमबीबीएस आप बन गए, एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, लेकिन अब इस ये भाव ही न रह जाए कि मैं कुछ उच्चतम कार्य करूं, सोशल सर्विस, या अपने आप को सभी को उपलब्ध करूं, मदद कर सकूं किसी की, किसी भी रूप में। ये सब भाव ही आपका नहीं रह जाए, उसके लिए आपको एक्शन भी लेना होगा। तो राइट इंटेंशन विथ राइट एक्शन, सही उद्देश्य के साथ सही दिशा में आपको अपना कदम बढ़ाना होगा। आप अभी इस वक्त किसी भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको सही दिशा देनी होगी, एक्शन में लाना होगा आपको, उस अपने उद्देश्य को सही एक्शन के साथ। भाव के साथ ही बैठे रहोगे तो इस आपके भाव का, कार्य के पीछे के भाव का कोई फिर मायने नहीं रखता है। तो जिस भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो उसको बखूबी एक्शन में लाने की कोशिश कीजिए, कदम उठाइए उसके लिए छोटे छोटे। अब एमबीबीएस कर लिया, डॉक्टर हो गए, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई कदम नहीं उठाओगे, तो आपके भाव भाव ही रह जाएंगे फिर। तो जब हमारे ये भाव गहनतम हो जाते हैं, उद्देश्य के साथ एक्शन आ जाता है, तब हमारे चित्त का निर्माण, यानी हमारे कॉन्शियस लेवल उस प्रज्ञा के साथ जुड़ जाता है, अलाइन हो जाता है। फिर ये प्रज्ञा, ये अस्तित्व, ये इंटेलिजेंस, ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी मदद करती है। फिर आपको अपने बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। ये अस्तित्व, ये एनर्जी फिर हमारी डेस्टिनी को डिजाइन करता है, अलाइन करता है। यूनिवर्स डेस्टाइन आवर एनर्जी, आवर डेस्टाइन आवर लाइफ, आवर प्लान, हमारी लाइफ, फिर ये डेस्टिनी
हमारी बन जाती है। ये अस्तित्व फिर हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है जब हम सही इंटेंशन, सही एक्शन के प्योरिटी के साथ अलाइन होते हैं, उद्देश्य होता है, तो ये अस्तित्व हमारी मदद करता है हर रूप में। हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है, विजन क्लियर हो जाता है। और हमें बिना कंफ्यूजन के ये समझ आता है कि यस, यही मेरे लिए सही है, यही मुझे करना है, यही मुझे करना है। प्योरिटी, शुद्धता, शुद्ध पवित्रता, वो हमारे भीतर शुद्धता वो आ, आने लग, वो एनर्जी, स्थायित्व, जब हम उस ब्रह्मांड, हमारी प्रज्ञा जब उससे जुड़ जाती है, तब हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति, ये अस्तित्व खुद हमारी डेस्टिनी को डिजाइन करता है, और द सो कॉल्ड ईगो, अहंकार, हमारा सबड्यू होने लगता है। हमारी सोच यहीं तक है, लेकिन जब हम इंटेंशन और राइट एक्शन में और अलाइन होते हैं, तो ये डेस्टिनी हमारी बन जाती है और हमें यही कार्य करने पे मजबूर करती है। और प्रकृति, ये डेस्टिनी हमारी बन जाती है। हमें उचित अनुचित की सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति खुद हमसे फिर वो कार्य करवा लेता है। तो देखिए, मैंने पहले कहा सही इंटेंशन हर कार्य के पीछे, यानी कि उद्देश्य। उसके बाद दूसरा पॉइंट था उद्देश्य के साथ सही एक्शन। अब हम बहुत शॉर्ट में मैं ये है यहाँ पे रखना चाहूंगी। तो तीसरा तीसरा कर्मयोगी का कर्मयोगी की क्वालिटी, स्किलफुल ऑफ एक्शन। अब मैंने दूसरे पॉइंट में कहा था कि सही एक्शन होना चाहिए, राइट इंटेंशन, उद्देश्य के साथ सही, आपका उद्देश्य के साथ सही एक्शन लो, आप भाव के साथ एक्शन भी लो। अब मैं कह रही हूं तीसरे में कि स्किलफुलनेस एक्शन, यानी कि स्मार्ट एक्ट, स्मार्ट प्रेजेंटेशन। अब आप किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में काम करते हो, तो कोई सीईओ सीईओ आपको कहता है प्रेजेंटेशन, आपको कल ये इस बारे में आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो वहां आप क्या करोगे? अपनी स्किलफुल एक्ट दिखाना है, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है स्किलफुल, यानी कि उसमें निखार लाना है, एनहांस करना है अपने आप को, स्किल, उस क्रिएटिविटी को एनहांस करना है अपने आप को। अब हम किसी भी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो कुछ सीख कर ही जाते हैं, तभी हमें वो जॉब मिलता है। तो इसके भी दो आयाम है। देखिए, तो उसी कुछ सीख कर जाते हैं, है ना हम, तभी हमें वो जॉब मिलता है। अब उसी आयाम में हमें नहीं रहना है, उस स्किलफुल एक्ट, उस क्रिएटिविटी को, अपने आप को अपग्रेड करना है हमें। क्रिएटिविटी को अपग्रेड, अपने स्किल्स जो भी आपने सीखा है, समझा है, उसको अपग्रेड करते रहना है अपने आप को। तभी क्या होता है कि उस कंपनी की भी ग्रोथ होती है और हमारी भी ग्रोथ होती है। हमारे साथ साथ उस कंपनी की भी ग्रोथ होती है। साधारण सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप उसी आयाम में जियोगे, जो सीखा है, समझा है, उस स्किल्स में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तब क्या होता है? हमारा विकास, हमारी एनर्जी उस अस्तित्व, उस अलाइन नहीं हो पाती है। और एंड अस्तित्व, ये एनर्जी, ये लाइफ, ये जीवन, आप सब समझते हैं, जानते हैं, परिवर्तन होता रहता है, डिमांड करता है क्रिएटिविटी को, परिवर्तन को डिमांड करता है। तो ये डिमांड, ये क्रिएटिविटी, स्किल ऑफ
क्रिएटिविटी आपको अपने जीवन में अपनानी है, हर कार्य में अपने आप को एनहांस करना है, अपग्रेड करना है, अपने अपने आप में कुछ एडिशन करते जाना है, क्रिएटिविटी लाना है। अब कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, देखिए, है ना, तो उसमें उसको क्रिएटिविटी लानी होगी, तब वो उस पेंटिंग में निखार आएगा उसका, है ना। तो जिस भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो आप, मैं यही कहना चाहती हूँ कि राइट, पहला था राइट, सही उद्देश्य का हर कार्य के पीछे का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, सही उद्देश्य रखिए, प्योरिटी रखिए, उच्चतम पर्पस लेवल रखिए, उसके बाद सही एक्शन, उसके बाद स्मार्ट एक्ट, क्रिएटिविटी, एनहांस, अपग्रेड योरसेल्फ। अब अपग्रेड हमें आउटर वर्ल्ड की अपग्रेड क्या होती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपग्रेड, एनहांस करें, निखारें अपने आप को। तो ये अस्तित्व और ये जीवन यही यही डिमांड करता है, अपग्रेडेशन, परिवर्तन, बेहतर बेहतर से बेहतर हम अपने आप को बनाए जाए। जीवन भी यही चाहता है, परिवर्तन इसी के लिए होता है, नहीं तो परिवर्तन क्यों होता है बताइए आप। तो इसको अपग्रेड करना है, इनवर्ड आउटर वर्ल्ड होता है कि अपने स्किल्स को, और इनवर्ड भीतर का, हमारे भीतर का भी हमें ध्यान रखना है। सबसे जहन में हमें ये रखना है कि आउटर वर्ल्ड को एनहांस करते हुए हमें अपने भीतर की स्थिति का भी एनहांस, अपने भीतर की स्थिति का को भी अपग्रेड करते रहना है। अब भीतर की स्थिति क्या है? क्रोध, मोह, माया, मान, अपमान, सम्मान, लाभ, हानि, यहाँ पर हमें अपने आप को चेक करते रहना है, वहां हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। तो जब ये दोनों स्तर पे अपग्रेडेशन, एनहांस, निखार आएगा हमारे जीवन में, तब ये अस्तित्व ना क्या करता है, उचित अनुचित कुछ नहीं है, जो फिर वो हमारे लिए कार्य करता है, वो हमसे फिर वो कार्य करवा लेता है, जब हमारे शुद्धतम भाव जुड़ जाते हैं। प्रोग्रेस, विकास, अस्तित्व के लिए सभी बच्चा समान है, लेकिन उद्देश्य देखता है, इंटेंशन देखता है, स्किलफुल देखता है, क्रिएटिविटी देखता है। और चौथा और आखिरी, नॉन अटैचमेंट, यानी कि निष्काम कर्म, कर्मयोगी का सबसे आखिरी आखिरी क्वालिटी है निष्काम कर्म, नॉन अटैचमेंट। अब देखिए, कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें उस कार्य में डूबना होता है, इन्वॉल्व होना होता है, अपना 100% देना होता है, तभी हम उस कार्य को बखूबी निभा पाते हैं, कर पाते हैं। अगर किसी को पेंटिंग का शौक है, ड्राइंग का, और वो बिना मन किए, बिना अपने मन के इन्वॉल्वमेंट हुए, एवॉल्व हुए अपने आप को, यूं ही कुछ ड्राइंग कर लेगा, तो वो खूबसूरत पेंटिंग नहीं बनेगी, खूबसूरत रंग उसमें नहीं भरेंगे। उस खूबसूरत रंग भरने के लिए हमें अपने आप को 100% उसमें इवॉल्व करना होता है, इन्वॉल्व करना होता है। लेकिन 1000% डिटैच होके, डिटैचमेंट, अनासक्त हुए बिना 100% इन्वॉल्वमेंट हमारा होना चाहिए, अनासक्त हुए बिना। जब ये क्वालिटी हमारे भीतर आ जाती है, जब हम उस ब्रह्मांड की प्रज्ञा से इस स्तर पे जुड़ जाते हैं, तब फिर कमाल होता है। डिटैचमेंट, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं। तो
अब इन 4 आयामों को मैंने आपके सामने रखा है। कोई नॉन अटैचमेंट यानी कि नेगेटिव इनर वर्ल्ड को मैंने बोला। तो इनर वर्ल्ड क्या होता है? नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच से उभर कर उस शुद्धतम, उस भाव के, उस प्रज्ञा के साथ हमें जब हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोच के साथ ये अस्तित्व हमारी फिर कोई मदद नहीं करता है। और हाँ, मदद तो छोड़ी, हम जुड़ ही नहीं पाते हैं इस अस्तित्व, उस एनर्जी, उस इंटेलिजेंस के साथ अलाइन नहीं हो पाते हैं हम। नॉन, इसको कहते हैं नॉन अटैचमेंट, निष्काम कर्म। 100% किसी भी संबंध, बंधन, कार्य, इमोशंस, भाव में 100% रहते हुए 1000% डिटैचमेंट होना, डिटैचमेंट हमारा रहना, ये होता है निष्काम कर्म। तो यहाँ पर फिर है ना, जन्मों जन्मों की यात्रा नहीं होती है, सदियों या वर्षों की फिर यात्रा नहीं रह जाती है। अगर हम मोटा मोटी 4-5 कर्म योग की प्रिंसिपल्स या क्वालिटीज को समझ ले, तो जन्मों जन्मों की फिर हमारी यात्रा नहीं रह जाती है। वहां पर एक ही जन्म काफी है। ईमानदारी, अपने भाव, उद्देश्य, शुद्ध भाव, उद्देश्य, स्किलफुलनेस, एक्ट, प्रेजेंटेशन, तो ऑटोमेटिकली हम उस एनर्जी, उस इंटेलिजेंस के साथ जुड़ते हैं, उस प्रज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर वो हमारी डेस्टिनी बन जाती है। और फिर हमें वही बिना किसी कंफ्यूजन के हमें समझ आने लगता है कि यही सही है, यही मुझे कर, ये हमें बखूबी फिर समझ आता है। फिर वो ईगो हमारा, फिर वो अहंकार सब डाइल्यूट, खत्म होने लगता है जब ये 4-5 क्वालिटीज या प्रिंसिपल्स हम इसको समझ लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं। तो देखिए, वो हारमनी, वो मौन, वो शुद्ध, वो प्योरिटी, वो स्थायित्व हमसे तभी हमारे भीतर, उस वो कॉस्मिक एनर्जी, वो इंटेलिजेंस के साथ तभी स्थायित्व होती है, तब जब हम कर्म योग यानी कि ये जो भी इक्वालिटी, ये जो भी है, जिसमें श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उस युद्ध में समझाया था। हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है, ना कि फ्रूट्स पे। और जब हमारे भाव, इंटेंशन, राइट एक्शन, राइट इंटेंशन, स्किलफुल एक्ट और नॉन अटैचमेंट, ये चारों चीजों हम ये जो हम समझ जाते हैं, तो उस एनर्जी हमारी, ब्रह्मांड फिर हमारे लिए कार्य करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। वो खुद फिर हमारा डेस्टिनी को प्लान करता है फिर। तो बस यही मैं व्यवहारिक स्तर पे इस कर्म योग, योगी के जीवन या कृष्ण ने जो 4 अध्याय भागवत गीता में रखे हैं, उसी का छोटा सा एक अपने स्तर पर मैंने व्यवहारिक स्तर पे आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है ना। तो देखिए, अब जो गाना मैंने गाया, गीत गीत आप सभी के सामने रखा कि संसार से भागे फिरते हो, इस लोक को तो अपना न सके, इस लोक में भी पछताओ। तो
इस लोक, इस जगत को में हमें बिना फ्रूट्स, बिना उस एक्सपेक्टेशंस के अपनाना है, अपने कर्म को करते जाना है। अब उसका परिणाम हमें नहीं सोचना है, फ्रूट्स के बारे में, उस रिजल्ट्स के बारे में हमें नहीं सोचना है। इस गाने को मैंने इसीलिए सामने रखा। अगर आप इस गाने को फिर से सुनोगे, यूट्यूब पे सुनिए आप, फिर से आपको इसकी भाव समझ आएंगे, इंटेंशन क्या है इस गाने के पीछे का, आपको बखूबी समझ आएगा। और एक बड़ी खूबसूरत लाइन है इस गाने में कि अम, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अब इसमें बहुत गहरा मतलब है। देखिए, ऐसी बहुत सी फीमेल्स थी हैं जो अपने तन का सौदा करके अपने परिवार को चलाती है, अपने बच्चे को संभालती है। तो इस कार्य के पीछे का उसका उद्देश्य देखिए, अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है। कोई पाप है ना कोई पुण्य है, हर कार्य के पीछे आपका उद्देश्य, इस तन को सौदा करके वो अपने परिवार, अपने बच्चे को संभाल रही है, सपोर्ट कर रही है। तो उसका उद्देश्य देखिए, इस गाने को इसीलिए मैंने सामने रखा आप सबके। ये जग, तुम कहते हो ये जग झूठा है, हम कहते हैं ये एक सपना है, ये तुम कहते हो ये जग झूठा है, लेकिन माया है। माया वे सत्य है, हम सब जानते हैं ज्ञान मार्ग ही, लेकिन माया भी सत्य है। वे सत्य है हम कह सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस माया को भी संपूर्ण रूप से हमें जीना है, भोगना है। आप कर्म को, संसार यानी कर्म, घर परिवार, इसको आप अधूरे में छोड़कर भाग नहीं सकते हो। और जिसमें लास्ट लाइन है कि हम जन्म बिता कर जाएंगे और तुम जन्म गवा कर जाओगे, यानी कि जिसने इस संसार घर परिवार को बीच में ही छोड़ दिया या भाग गए, वहां फिर अटका, फिर आपका जन्म व्यर्थ हो गया। इसको, इस माया को पूर्ण रूप से जी लीजिए, समझ लीजिए, संपूर्ण रूप से उसमें इन चार प्रिंसिपल्स के साथ, इन क्वालिटीज के साथ अगर हम इस माया को संपूर्ण रूप से जी लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन सफल है। यही बस छोटा सा मैंने प्रयास किया आप सभी के सामने इसको रखने की। कर्म योग, श्री कृष्ण ने जो कर्म योगी के बारे में कहा था उस भगवत गीता में, उसको व्यवहारिक स्तर पे छोटे सा अपनी बुद्धि से मैंने आप सभी के सामने रखा है। और यही मेरा प्रयास है कि कुरुक्षेत्र की कहीं ना कहीं बस कृपा, किसी को कोई बात छू जाए तो उनके जीवन में विकास, या जो भी शारीरिक आर्थिक मानसिक व्यथा हो उसका निवारण हो, या बस यही प्रयास और प्रयोग कुरुक्षेत्र का है। तो बस अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं चाहती हूँ आप सभी अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी अभिव्यक्त, मुझे लगता है किसी को कुछ भी अभिव्यक्त नहीं करना है। और उम्मीद है
कहीं न कहीं ये वार्तालाप किसी न किसी को ज़रूर उपयोगी होगी। कुरुक्षेत्र की कृपा सब पे बरसती रहे, देवी माँ की कृपा सब पे बरसती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर कभी मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।